तो देश के 3 राज्यों में आज वोटिंग चल रही है। एक ही चरण में तीनों राज्यों में आज मतदान हो रहा है। असम, केरलम और पुडुचेरी में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 2 घंटे का वक्त हो चुका है। थोड़ी देर में आपको बताएंगे अब तक कितने प्रतिशत तक मतदान हो चुका है। बिल्कुल, और शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा प्रत्युष, लेकिन मतदान के बाद कोई ना कोई जरूर ही चर्चा खड़ी कर देगा कि साहब कितनी और देर तक वोटिंग चली। और हम आपको बता दें कि 3 राज्यों के चुनाव की जो सबसे बड़ी कवरेज है वो लगातार जी न्यूज़ पर जारी रहेगी। एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और हम हर जिसे कहा जाए राज्य में इस समय क्या चुनावी गणित बैठ रहा है, ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। 4 मई को सबसे तेज नतीजे भी आप जी न्यूज़ पर बिल्कुल देखना ना भूलें। हम आपको बता दें कि तीनों राज्यों में करीब 10 लाख से ज्यादा वोटर्स पहली बार मतदान करेंगे। केरल में 70 साल में पहली बार कोई मुख्यमंत्री हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्युष जी। और असम में बीजेपी हेमंता बिस्वा शर्मा के सहारे लगातार तीसरी बार यहां पर भी हैट्रिक की बारी है। तीसरी बार सरकार बनाने का दांव खेल रही है। जबकि पुडुचेरी में कांग्रेस से निकले एन रंगास्वामी 5वीं बार सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पुडुचेरी का पापा भी कहा जाता है। असम में 126 सीट पर 41 पार्टियों के 722 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं केरल में 2.71 करोड़ वोटर 890 उम्मीदवारों में से अपना नेता चुनेंगे। हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, ये महिलाओं की संख्या अभी प्रत्युष ने जानकारी दी दर्शकों को कि बड़ी लंबी कतारें हैं और महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है। अब ये जब अकाउंट में पैसे हर राज्य में महिलाओं के आ रहे हैं, उसका असर अब वोटिंग मतदान केंद्रों पर भी देखने को मिल रहा है। दिखाइए तस्वीरें, बताइए हाल। बिल्कुल बिल्कुल, और एक बात और खास है कि असम में महिला वोटर भी पुरुष वोटर के बराबर हैं। ये भी एक खासियत है। और हम आपको देखिए पहले तो तस्वीर दिखाएं जो मेरे पीछे लाइन लगी है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले बारिश बहुत जोरदार शुरू हुई थी, लिहाजा कुछ भीड़ कम गई है। सुबह से हमने देखा शोभना लंबी लंबी कतारें थी महिलाओं की। अब बारिश बंद हो गई है तो कुछ देर बाद फिर तस्वीर देखने को मिलेगी। और ये जालुकबाड़ी का वो पोलिंग बूथ है शोभना। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इसी जगह पर वोट करने आएंगे। और वोटिंग कैसी चल रही है वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। आप वोट करके आई हैं? हाँ, दिखाइए जरा उंगली का निशान। ये देखिए वोट करके आई हैं। तो आप वोट करके लाई हैं। आपकी कौन है? माँ है। माँ है। तो आप तीनों ने वोट कर दिया? कर दिया। क्या वजह है कि महिलाएं बड़ी तादाद में आ रही हैं? पहले सुबह सुबह से हम देख रहे हैं वोट करने तो काम शुरू करने से पहले आप लोग वोट देने आ गए। वोट देने। और हम एक पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाएं कि ये भी देखिए जो है स्मूथ चल रहा है जरा वोटिंग। बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश और प्रत्युष, मुझे लगता है जिस तरीके से गुब्बारे सजाए जाते हैं, साज सजावट की जाती है, इलेक्शन कमीशन पूरी ये कोशिश करता है कि भाई यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वोटर्स आए और लोकतंत्र के इस उत्सव का हिस्सा बने। मुझे लगता है जो स्टूडियो में मेहमान है उनसे हमें तारुफ करा देना चाहिए प्रत्युष। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ हैं श्री दत्तन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जोशी सर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद अग्निहोत्री सर वरिष्ठ पत्रकार। और कलोल भौमिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद सर, इस बार के चुनाव में हेमंता बिस्वा शर्मा, मैं असम की बात कर रहा हूं, गौरव गोगोई, दोनों के लिए अग्नि परीक्षा। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से हेमंता के लिए, चूंकि पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी 10 साल से वहाँ सरकार में है, तो निश्चित रूप से उनके लिए ज़्यादा बड़ा स्टेक उनका है। गौरव गोगोई अपने पिताजी की विरासत को संभाल रहे हैं। उनके पिताजी भी 15 साल मुख्यमंत्री रहे थे आसाम के लगातार। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोगोई परिवार के खिलाफ, जब तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे और मैं 2016 का चुनाव कवर कर रहा था, कहीं कोई पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। जिससे आप पूछो वो यही कहता था, गुवाहाटी से लेकर जोरहाट तक जहाँ जहाँ मैं गया, कि भाई गोगोई साहब अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है, खानदानी आदमी है, लेकिन बदलाव चाहिए। और वो वोट बदलाव के लिए मिला था 2016 में। 2021 का चुनाव हुआ तो सर्बानंद सोनोवाल जो थे वो मुख्यमंत्री थे। सर्बानंद सोनोवाल भी बड़ी उनकी सॉफ्ट छवि थी, अच्छा काम किया था उन्होंने और उसका मैंडेट मिला। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को बना दिया। तो इस बार ये कसौटी हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए ज्यादा है कि जिस तरह उनका कार्यकाल चर्चित रहा है, लेकिन विवादों में चर्चित रहा। विनोद जी, अगर मैं कुछ पिछले चुनावों की बात करूं, नतीजों की बात करूं, तो मुझे लगता है ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो बहुत असरदार जमीन पर दिखता नहीं है। हमने बिहार में भी देख लिया, गुजरात में तो हम इतने सालों से देख रहे हैं, हमने मध्य प्रदेश में देख लिया। तो ये एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो मुझे लगता है कि अब जमीन पर नहीं उतना काम करता है। जो सरकार पॉपुलर होती है, लोकप्रिय होती है, लोग उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन इस समय मैं केरल की बात करना चाहूंगी। केरल की जी, ये विपक्ष पे भी निर्भर करता है। एंटी इनकम्बेंसी को आप कितना उभार करके जनता के बीच में ले जाते हैं।
अगर आप पूरे 4.5 साल खामोश बैठे रहेंगे और 6 महीने में चुनाव लड़ेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी लेकिन नहीं फिर अब मिलेगा। आप विपक्ष तो SIR ले आता है, विपक्ष तो चुनाव आयोग ले आता है, तो बहुत सारे मुद्दे